दूर कर दो हमारे मन की हर व्यथा, दूर कर दो हमारे मन की हर व्यथा। हम सुनाने जा रहे हैं बाबा, हम सुनाने जा रहे हैं बाबा श्री साईं सच्चिद की यह पावन कथा, श्री साईं सच्चिद की ये पावन कथा। ओम साईं राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो हर दिन की भांति आज हम स्वयं साईनाथ महाराज को श्री साईं सच्चिद अध्याय 43-44 की पावन कथा को प्रारंभ करने वाले हैं। तो प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए साचे दरबार की जय, शिरडी वाले साईं बाबा की जय। तो बाबा की ये कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित कर दिया, उनके आदेशानुसार साईं की द्वारका माई में यह पावन कथा हम सुना रहे हैं। श्री कैलाश चंद्र गुप्ता संचालक श्री साईं बाबा सेवाश्रम, जो कि श्री साईं बाबा के प्रति अपनी पूरा जीवन को समर्पित कर दिए हैं, आज भी बाबा के मंदिर के निर्माण में और हर काम में आगे रहते हैं। तो चलिए यह कथा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से बस हर दिन की भांति बस यही आग्रह करना चाहूंगा कि कथा को प्रारंभ करने से पहले, सुनने से पहले आप अपना नाम लेंगे और नाम लेने के बाद बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा हम आपकी द्वारका में भी यह पावन कथा सुन रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दें, हमारे जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। और आप लोग इस कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। यह साईं की कथा है और यह कथा हम साईं को सुना रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री साईं सच्चिद की पावन कथा को। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पूर्व में हमने आपको बताया था अध्याय 43-44 की कथा में बाबा ने किस तरह समाधि ली थी, किस तरह उन्होंने लक्ष्मी बाई को 9 सिक्के का दान दिया था। इस कथा में ईंट का खंडन के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि साईं बाबा को ईंट से इतना प्यार क्यों था। आप चाहें तो इस ईंट का खंडन का पूरा वीडियो, मतलब जो नाट्य रूपांतरण हमने करके वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं कि आखिर ईंट से इतना प्यार क्यों था साईं को। तो चलिए बाबा के निर्माण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। द्वारका माई में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे और रात्रि के समय में बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में, एक दिन क्या हुआ, जब बाबा कहीं भिक्षा मांगने गए हुए थे तो बालक लोग मस्जिद में झाड़ू पोछा कर रहे थे। उसी समय वह ईंट उनके हाथ से छूट गई और दुर्भाग्यवश वह ईंट हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा घूम फिर के मस्जिद को आए, द्वारका माई में आए, इसकी सूचना पाए तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। कुछ लोग यह शंका कर सकते हैं कि बाबा को एक ईंट जैसी तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमंत पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थी अवतीर्ण होते हैं और जब वे नरदेह धारण करते हैं और जन संपर्क में आते हैं तो वे उसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात ब्रह्म रूप से वे अनेक लोगों के समान ही हंसते खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। तो आपने देखा कि ईंट के लिए बाबा कितना प्यार है, क्योंकि वह ईंट बाबा के गुरु ने साईं को दी थी और बाबा से कहा था कि जिस दिन यह ईंट टूटेगी उस दिन तेरे जीवन का आखिरी दिन था। और हुआ भी। ईंट टूटने के कुछ माह बाद 15 अक्टूबर 1918 2:15 पर शिरडी के साईं ने अपनी समाधि ले ली और सदा के लिए सदैव हो गए। अब हम आपको 72 घंटे की समाधि के बारे में बताते हैं। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव उन्होंने भगत महालसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना
और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो उस स्थान पर एक स्थान को इंगित करते हुए कि मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए और उनका स्वाक्षावास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही ना हो। सभी लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात लोगों ने बताया कि वह समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे। सब लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे। परंतु भगत महालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे। स्वाक्षावास पुनः चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना में आ गए। इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम यह पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योति स्वरूप थे। पंचभूतों में 5 महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो सद वस्तु आत्मा अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य, उसका न रूप है, न अंत है और न नाश। यदि यही शुद्ध चैतन्य धन ब्रह्मा इंद्रियों पर और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साईं है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्वान है और जो सर्वव्यापी है। अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः अपना शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गाणगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साईं भी सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है और वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं तथा सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रण करता है। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में भी आ चुका है, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्णतः अंतःकरण से उनके उपासक हैं। यद्यपि बाबा का स्वरूप आप देखने को नहीं मिल सकता, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हमें वहां उनका जीवित सदृश चित्र मस्जिद को शोभायान करते हुए अब भी देखने में आएगा। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री शामराव जयकार ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के साक्षात दर्शन के समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है। बाबा अब देह में स्थित नहीं हैं, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं और भक्तों का कल्याण पूर्वतः ही करते हैं और करते रहेंगे, जैसा कि वे सदैव रहकर किया करते थे। बाबा अमर हैं, चाहे वे नरदेह धारण कर लें, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर भूतल पर अवतरित होते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो श्री साईं सच्चिद अध्याय 43-44 की ये पावन कथा अभी जारी है। अगले पार्ट में इसे संपूर्ण किया जाएगा। आप सभी से आग्रह, कमेंट में अपना नाम जरूर डालें ताकि हम प्रतिदिन की भांति आप लोगों के नाम से बाबा की द्वारका माई में प्रार्थना लगा सकें। साथ ही अगर आप सभी नए हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन करके पर्सनल मेंबर्स बन सकते हैं। बने रहें साईं जीवनवाला के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।